जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो समीक्षा अधिकारी का आपका पेपर हुआ है तो उसका जो जीएस है यानी कि फर्स्ट पेपर उसकी आंसर की लेके हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में और क्लास में भी ऑफलाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सी, ठीक है, ये जो बुकलेट सीरीज़ है सी, उसका आंसर है, ये आंसर सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर हो जाएगा। दो कथन दिए हुए हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी कितना घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, तो फरगना और समरकंद ये वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन देखते हैं, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है, तो तीसरे का सी हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में भूरे हरे और काले रंग के पहले दूसरे और प्रतिरोध का एक दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 एम्पियर आ जाएगा। निम्न प्रकार के क्षरण पर विचार करना है, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर पांचवे का बी हो जाएगा। पहले बौछारी चरण होगा, फिर परत आएगा और फिर नलिका और फिर अवनालिका। छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठे के आंसर में ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये आंसर सही होगा। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सातवें में आ जाएगा आपका आंसर सी अपवर्तन। आठवें में हो जाएगा आपका सी, ए और दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। नौवें में आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, नौवें में आंसर आ जाएगा डी। 10वें में आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां जो क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो 420 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। 13वें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करेंगे तो 14वें में ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि तीसरा, ठीक है। कितने युग सुमेलित हैं, तो 3 युग सुमेलित हैं। 15वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका बी केवल एक। 16वें में सी ऑप्शन हो जाएगा। 17वें में अगर हम जाएंगे तो बी हो जाएगा। 18वें में आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा यहाँ पर, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। 19वें में अगर हम लोग बात करेंगे तो 19वें का बी होगा यहाँ पर। 19वें का आंसर हो जाएगा बी। 20वें का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 21वें का ए हो जाएगा एक्स के बराबर। 22वें का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23वें का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 24वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। 24वें का डी केवल 2। 25वें में आपका आंसर आ जाएगा 5। 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो 26वें का आंसर हो जाएगा बी। 27वें का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 28वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 29वें का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर। 30वें का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी। 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन जो है आंसर बी के साथ हम लोग जाएंगे। 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 36वें में आपका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। 37वें में आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 38वां जो क्वेश्चन है उसमें भी आंसर आपका डी हो जाएगा। 39वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करेंगे तो पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग आएंगे तो 40 में आंसर हो जाएगा सी। 41 में आंसर हो जाएगा सी। 42 में आंसर हो जाएगा ए। 43 में आंसर हो जाएगा डी। 44 में आंसर हो जाएगा बी, 44 का बी। 45 में जाएंगे हम लोग तो 45वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 46 का हो जाएगा सी। 47 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 48वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल एक, डी। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे मिलान करना है तो 49वें में आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 50वां जो क्वेश्चन है 50वें को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 निकल के आएगा। 51वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए होगा। 52वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 53वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे सही क्रम लिखना है तो ए हो जाएगा। जो आपका 54वां क्वेश्चन है तो 54वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। 55वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। 56वें क्वेश्चन का आंसर पंचायती राज संस्थाओं चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यही कथन सही है। 56वें का सी हो जाएगा। 57 की अगर हम बात करेंगे तो 57 में आंसर हो जाएगा आपका बी। बी होगा यहाँ पर बी। 58 जो क्वेश्चन है उसमें आंसर होगा आपका केवल एक, डी। 59 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही।
अगर हम लोग 60 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। तो 61 में आंसर आपका हो जाएगा सी, है ना, गति का संरक्षण। 61 में आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर हम लोग बात करेंगे 62 क्वेश्चन की, तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 63 में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी 63, हाँ 63 में हो जाएगा आपका डी। 64 में आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 64 में आपका सी हो जाएगा। 65वां जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर आएगा बी। 65 में आपका आंसर हो जाएगा बी। 66 में ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 में 67 में ए हो जाएगा। 68 में आपका 68 में बी वाला आएगा। 69 में आपका बी होगा। 69 में बी हो जाएगा, ठीक है। 70 में आपका आ जाएगा अफ्रीका में ये सी। 71वां जो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 71वें में आंसर आएगा आपका सी, उत्तर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72। 72 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और व्याख्या सही भी है। 73 का जो है राजस्थान हो जाएगा। 74वां जो क्वेश्चन है उसमें 4 आ जाएगा, ठीक है। 75वां जो क्वेश्चन है उसमें सी आ जाएगा, एक और दो दोनों। 76वां जो क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन में ए हो जाएगा केवल पहला। 77वें क्वेश्चन में आपका जो बावनी इमली शहीद स्मारक है वो फतेहपुर में है, ये सही सुमेलित है। 78वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 78वें में आपका कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में ये सुमेलित नहीं है, तो 78वें का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 79 का हम लोग देखेंगे तो 79 में ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 की बात करेंगे, 80 में बी, ठीक है, थालघाट फिर भोरघाट फिर पालघाट। 81 की बात करेंगे, 81 में ए हो जाएगा। 82, 82 का आंसर हो जाएगा 8 यानी कि बी। 83, 83 का हो जाएगा, अगर हम इसको मिलान करेंगे तो सी ऑप्शन, 83 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 84, क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं हम लोग, तो 84 का हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। 85 की अगर हम लोग बात 85 करेंगे तो 85 में हो जाएगा 384 डिग्री, ठीक है, 384 डिग्री हो गया। 86वां जो क्वेश्चन है, 86 का आंसर हो जाएगा ए। 87 का हो जाएगा सी, 31.8%। 88 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा सी। अगर 89 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका ऑप्शन सी आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। 91 जो है इस सीरीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 31 आएगा, कितना आएगा 31, 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 राष्ट्रीय पुस्तक मेले के बारे में है, तो 92 का ए सही हो जाएगा, केवल एक। 93 क्वेश्चन में देखते हैं, 93 का ए हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, 94 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे हम लोग, तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 95 में आंसर हो जाएगा डी। 96 में आपका आ जाएगा बी, 96 में बी हो जाएगा, दृश्य किरणें। दृश्य किरणें और चौथा नंबर रेडियो तरंगे आ जाएगा, उसके बाद अवरक्त आ जाएगी, फिर दृश्य तरंगे आएंगी और फिर एक्सरे, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। 97 क्वेश्चन में अगर हम आएंगे तो बी होगा, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 98 में सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 99 ए सही हो जाएगा, जीन गॉड मॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 100 की और अगर देखें हम तो 100 का पहला भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्रह। 101 में सी हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएंगे। 102 में बी हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। 103 में हमारा अगर इसको मिलान करेंगे तो एक पहलगांव बिहार में हो जाएगा, खरगोन मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 103 का डी हो जाएगा। 104 की बात करें, 104 में ए हो जाएगा। 105 यहाँ पे दिवसों को मिलान करना है तो सी वाला, ठीक है। 105 में क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस हमारा इसमें आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 में, 106 में आपका आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। 107 में आप सॉल्व करेंगे तो रविवार आएगा, ए आएगा। 108 में आपका दोनों सही हैं, सॉरी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 109 मिनीमाता रोग के बारे में, तो ये आपका सी आ जाएगा। 110 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 110 में आंसर हो जाएगा डी। 111 की बात करेंगे तो 111 में आपका आंसर हो जाएगा सी, एकदम सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। 112 में आपका आंसर हो जाएगा डी, ब्राज़ील, जोको विडोडो, ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। 113 में आपका आंसर हो जाएगा, 113 ये ए, सिर्फ ए वाला सही है।
114 में अगर रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, नैनोमीटर में अगर हम बात करेंगे तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा, 152.5 में 10⁻7 नैनोमीटर। 115 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। 116 में हमारा ऑप्शन ए, दोनों 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 116 में ए हो जाएगा। 117 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 118 पे आते हैं। 118 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो एशियन डामा गुन्नार मिर्दर, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। 119 में हो जाएगा हमारा बी वाला आंसर। 120 की बात करेंगे तो 120 में हो जाएगा डी हो जाएगा, श्रीकाकुलम। 121 का सी आ जाएगा, केवल 4। 122 में हमारा सी हो जाएगा, APXC। 123 को मिलान करना है तो ये से हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 123 का बी हो जाएगा। 124वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। 125वें को अगर हम लोग मिलान करेंगे यहाँ पर तो ए का चौथा, बी का तीसरा, ये सी हो जाएगा। 125वें का सी हो जाएगा। 126वें का आंसर आपका बी हो जाएगा। 127वें का आंसर ऑक्सलेट का क्रिस्टिकुलर यानी कि बी हो जाएगा, इसकी वजह से पथरी जमा होती है। 128वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 129वां प्रथम मानव निर्मित रूबी लेज़र के संदर्भ में जो कुछ व्याख्यान दिए हैं तो सिर्फ दूसरा व्याख्यान सही है यहाँ पर। 130वां क्वेश्चन देखते हैं तो 130वें में जो हॉर्निबल नागालैंड में हो गया, सगाईपुर मणिपुर में हो गया, तो 130 का सी हो जाएगा। 130 का कौन सा हो जाएगा? 130 का, सॉरी, 130 का सी हो जाएगा। 131 की बात करेंगे, 131 का डी हो जाएगा। 132 का सी हो जाएगा, ठीक है, ये मिल्पा जो है मेक्सिको में होता है। 133 का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। 134 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये सुमेलित नहीं है, तो 134 का ए हो जाएगा। 135 का श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण, जो पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? कृष्ण जी से संबंधित है। 135 का सी आ जाएगा। 136वें का बी आ जाएगा। 137वें में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 117, ठीक है। 138वें का ए हो जाएगा, 9/32। 139 का भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं है, तो 139 का बी हो जाएगा। और कर्जन के बारे में क्वेश्चन है 140, तो यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, तो इसमें से दूसरा जो है ये यहाँ पर सही है, 140 का सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जीएस का जो फर्स्ट पेपर हुआ था आपका, उसके पूरी आंसर की मिला ली है और आयोग की आंसर की आने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग एकदम सारे क्वेश्चन सही होंगे, 2-4 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ मैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हम लोगों की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी होगी या फिर ऑफलाइन बैच में होंगे तो कम से कम इस प्रश्न का मैं एनालिसिस देना चाहता हूँ। करीब 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और लगभग 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन का मतलब बस थोड़ा सा आपने पढ़ा है, थोड़ा सा घूमे हुए हैं, बाकी कुछ थोड़े से कथन कारण की वजह से पेपर थोड़ा लंबा हो गया है। फिर भी मेरिट मेरे हिसाब से 125 से 135 तो ज़्यादा हो जाएगा, 130 तक के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी चल रही हैं, वो आप सबको पता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।